हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मुकीम अहमद और आप देख रहे हैं डॉक्टर अहमद मैथ क्लासेस। आज जो टॉपिक मैंने आपको चूज किया है पढ़ाने के लिए वो है डिटर्मिनेंट्स। इससे पहले डिटर्मिनेंट्स को पढ़ाने से पहले मैंने आपको मैट्रिसेस चैप्टर भी पढ़ाया था और ये चैप्टर उसका ही एक आगे का पार्ट है मैट्रिसेस के बाद का डिटर्मिनेंट। तो अगर हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है ये मैं अब आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो देखिए, अगर हमारे पास टू लीनियर इक्वेशंस है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और एक इक्वेशन क्या है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ये टू लीनियर इक्वेशंस हैं। ये लीनियर इक्वेशंस कैसे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल यूज कर रहे हैं x और y, दोनों की पावर कितनी है? 1 है। तो ऐसे ये दोनों लीनियर इक्वेशंस हैं। तो इन लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? a1 a2 b1 b2 एक्स वाई इज इक्वल टू C1 C2। तो इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इस इक्वेशन का, ये जो इक्वेशंस है इनका यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? ये हमने पढ़ा हुआ है कि अगर इफ a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, अगर a1 अपॉन a2 ये रेशियो b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है तो इनका यूनिक सॉल्यूशन होता है। इसे और क्या लिख सकते हैं हम? a1 b2 माइनस a2b1 नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जो नंबर है a1b2 माइनस a2b1, द नंबर a1b2 माइनस a2b1, ये नंबर जो कि a1b2 माइनस a2b1 है, जो इस मैट्रिक्स का इन दो इक्वेशन के सॉल्यूशन की यूनिकनेस के बारे में बता रहा है। इसी नंबर को हम क्या बोलते हैं? इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बोलते हैं। ठीक है, a1b2 माइनस a2b1 which represents the uniqueness of solution, which represents the uniqueness of solution of a1 upon a2, sorry, a1 a2 b1 b2, which represents the uniqueness of solution of, इसका क्या मतलब हुआ यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ? ये जो दो इक्वेशंस थी इनके सॉल्यूशन की यूनिकनेस की ये एक सिंगल सॉल्यूशन होगा। तो ये नंबर जो होता है a1b2 माइनस a2b1 which represents the uniqueness of solution of this system of linear equations is called the determinant of this matrix, is called the determinant, is called the determinant of the matrix of the matrix a1 a2 b1 b2। ठीक है, तो यही जो है a1 b2 माइनस a2 b1 इस मैट्रिक्स का क्या होगा? डिटर्मिनेंट होगा। इसको हम डिटर्मिनेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सपोज वी हैव ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ वी हैव अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A, ठीक है, देन its determinant is represented by, then its determinant is represented by this symbol और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, अगर हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने क्या बताया था? ऐसी मैट्रिक्स जिनके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो, ऐसी मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाती है? स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। तो अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है तो उसका जो डिटर्मिनेंट होगा उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? इससे, मॉड ए और डीईटी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये थी हमारी मैट्रिक्स की डेफिनेशन, जिसको मैं एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूं। अगर हमारे पास टू लीनियर इक्वेशंस है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, तो इन लीनियर इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक कब होगा? अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है, विच मीन्स a1 b2 माइनस a2 b1 नॉट इक्वल टू 0। तो ये जो नंबर है a1 b2 माइनस a2 b1 जो कि सॉल्यूशन की यूनिकनेस के बारे में बता रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स बोलते हैं। और डिटर्मिनेंट किसी मैट्रिक्स का
कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है और रियल नंबर भी हो सकता है, बट डिटर्मिनेंट जो है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट। इस डिटर्मिनेंट की हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए, इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, हम इधर राइट से स्टार्ट करते हैं, इसकी इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इन बिटवीन माइनस साइन लगाते हैं और इसकी इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या आ जाएगा इसका वैल्यू, 2 इंटू टू इन बिटवीन माइनस साइन एंड -1 इंटू 4। ओके, तो 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस 4 इज इक्वल टू 8। तो 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8। ये इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो गई। एक बार फिर से देख लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हमें, इसका इससे, इन बिटवीन माइनस साइन और इस एलिमेंट का इससे, जो वैल्यू आएगी वही हमारी जो है डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये तो था सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू। अब थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम किस तरीके से फाइंड करते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये तो बेसिक ही था सेकंड ऑर्डर का। आप इसकी इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, माइनस साइन लगाइए, इसकी इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, जो वैल्यू आएगी वही हमारी डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी। ये सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी। अब मैं आपको बताऊंगा थर्ड ऑर्डर की डिटर्मिनेंट की वैल्यू। सो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किसी 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम किस तरीके से फाइंड करते हैं। ठीक है, और डिटर्मिनेंट जब हम फाइंड करते हैं तो हम जितने रो और जितने कॉलम होते हैं मैट्रिक्स में या डिटर्मिनेंट में, उसके अबाउट हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अबाउट हम उसका एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो ये मैंने मैट्रिक्स ली है 3x3 ऑर्डर की, इसमें 3 रोज है और 3 कॉलम है। तो इसके डिटर्मिनेंट को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, मॉड ए, और ये मॉड लगा लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गिविंग यू द एक्सपेंशन ऑफ दिस मैट्रिक्स ए along रो वन के along इसका एक्सपेंशन करने जा रहा हूं। एक्सपेंडिंग along रो वन। ओके, रो वन के along एक्सपेंशन करते हैं। तो रो वन क्या है, यही तो है रो वन। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, a11, और इसका साइन क्या होगा, -1 रेज टू द पावर। a11 कहां पर आ रहा है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में, तो -1 की पावर 1 + 1 कर दिया। अब a11 जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है उसको हम ओमिट कर देंगे, हटा देंगे। तो क्या बचेगा, ये डिटर्मिनेंट बचेगा। ये लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, a22, a23, a32, a33। उसके बाद प्लस साइन a12 पर आ गए। a12 का साइन क्या होगा, -1 की पावर 1 + 2, 1 + 2। अब a12 जहां पर आ रहा है जिस रो और जिस कॉलम में, उसको हटा दिया। तो a21, a23, a21, a23 और a31, a33, a31, a33। फिर प्लस साइन a13 पे आ जाइए। a13 इसका साइन क्या होगा, -1 की पावर 1 + 3। तो 13 कहां पर आ रहा है, a13 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में। तो a21, a22, a21, a22, a31, a32, a31, a32। तो यहां से -1 की पावर 1 + 1 क्या होगा, 2, जो कि इवन नंबर है, तो ये प्लस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो a11 एज इट इज। इसको कैसे एक्सपेंड करते हैं डिटर्मिनेंट को, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों की, बीच में माइनस साइन लगाते हैं और इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या आ जाएगा, a22 इंटू a33 माइनस a32 इंटू a23। यहाँ पे -1 की पावर 1 + 2, 3 ऑड नंबर है तो माइनस साइन आएगा। a12 यहाँ से a21 और a33 माइनस a31, a23, 31, a23। यहाँ पे -1 की पावर 1 + 3, 4 इवन नंबर है तो प्लस साइन आएगा। a13, a21 इंटू a32 माइनस a31 इंटू a22। तो यही जो है हमारा एक्सपेंशन हो जाएगा along रो वन इस डिटर्मिनेंट का। अब मैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा कि कॉलम 1 के along इस डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। इसमें 3 रोज है और 3 कॉलम है, तो हम इन तीनों ही रो और तीनों ही कॉलम के along इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं। और एक चीज ये है कि क्वेश्चन में जहां पर हमें इसकी वैल्यू फाइंड करना होगी, तो हम देखेंगे कि किस रो या फिर किस कॉलम में
जीरो अगर किसी रो या किसी कॉलम में आ रहे हैं तो हम पहले उसके अलोंग चूज करेंगे सो दैट द कैलकुलेशन विल बी इजी। जहां से हमें कैलकुलेशन इजी दिख रही होगी वहीं से हम एक्सपेंशन उसी रो और उसी कॉलम के अलोंग करेंगे। सो स्टूडेंट अब हम सेम ही डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन करने जा रहे हैं कॉलम वन के अराउंड। ठीक है, एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम वन। तो इसमें कॉलम वन क्या है, ये है कॉलम वन, ये कॉलम टू, ये कॉलम थ्री। तो कॉलम वन के अलोंग एक्सपेंशन करने जा रहे हैं तो सबसे पहले किसे लिखेंगे, ए वन वन। तो जब ए वन वन लिखेंगे, ए वन वन का साइन क्या होगा, माइनस वन की पावर वन प्लस वन। अब ए वन वन जहां पर आ रहा है जिस रो और जिस कॉलम में, इसको ओमिट कर देंगे। तो ये फर्स्ट रो में आ रहा है और फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, तो इसको हटा दिया, क्या बचा, ए टू टू ए टू थ्री, ए टू टू ए टू थ्री और ए थ्री टू ए थ्री थ्री, ए थ्री टू ए थ्री थ्री। अब आ जाइए ए टू वन, कॉलम वन के सेकंड एलिमेंट पे। तो इसका साइन क्या होगा, माइनस वन की पावर टू प्लस वन, ए टू वन। अब ए टू वन जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है उसको ओमिट कर देंगे। तो कॉलम तो वन ही है और रो क्या है, सेकंड, तो इसको हटा देंगे, फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो। तो ए वन टू ए वन थ्री, ए वन टू ए वन थ्री और ए थ्री टू ए थ्री थ्री, ए थ्री टू ए थ्री थ्री। अब आ जाइए थर्ड, कॉलम वन के थर्ड एलिमेंट पे, ए थ्री वन। इसमें प्लस का साइन, माइनस वन की पावर क्या हो जाएगी, थ्री प्लस वन। ए थ्री वन ले रहे हैं ना, तो ए थ्री वन क्या, रो थ्री है और कॉलम वन है, तो थ्री प्लस वन। अब ये आ रहा है थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में, तो ये बचा ए वन टू ए वन थ्री, ए टू टू ए टू थ्री। तो ए वन टू ए वन थ्री, ए टू टू ए टू थ्री। तो ये इस तरीके से आ जाएगा। अगेन यूजिंग द सेम कॉन्सेप्ट, माइनस वन की पावर वन प्लस वन, इवन नंबर है तो प्लस साइन आएगा, तो ए वन वन लिख लिया। यहां से क्या आ जाएगा, ए टू टू ए थ्री थ्री माइनस ए थ्री टू ए टू थ्री, प्लस साइन, माइनस वन की पावर टू प्लस वन, ऑड नंबर है तो माइनस साइन आएगा, ए टू वन। यहां से ए वन टू ए वन थ्री माइनस ए थ्री टू ए वन थ्री, ए वन टू सॉरी ए वन टू ए थ्री थ्री है ये, ए वन टू ए थ्री थ्री माइनस ए थ्री टू ए वन थ्री। यहां से प्लस माइनस वन की पावर थ्री प्लस वन फोर, इवन नंबर है तो प्लस साइन, ए थ्री वन क्या आ जाएगा, ए वन टू इंटू ए टू थ्री, ए वन टू इंटू ए टू थ्री माइनस साइन ए टू टू इंटू ए वन थ्री, ए टू टू इंटू ए वन थ्री। तो ये आपका आ गया एक्सपेंशन अलोंग कॉलम वन। तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से हम किसी भी डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अराउंड कर सकते हैं। प्रोसेस यही फॉलो होगा। जो भी हम एलिमेंट चूज करेंगे, सपोज करिए मैं कॉलम थ्री लेता, तो ए वन थ्री पहले लेता, इसका साइन क्या होता, माइनस वन की पावर वन प्लस थ्री। उसके बाद ए टू थ्री लेता, इसका साइन क्या होता, माइनस वन की पावर टू प्लस थ्री। फिर मैं ए थ्री थ्री लेता, तो इसका साइन क्या होता, माइनस वन की पावर थ्री प्लस थ्री। और रेस्पेक्टिवली ये एलिमेंट्स जिस रो और जिस कॉलम में आ रहे हैं उनको ऑमिट करके जो हमारा डिटर्मिनेंट बचता है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इन नंबर्स से। यही तो किया है यहाँ पे, कॉलम वन के अराउंड जब हम एक्सपेंशन कर रहे हैं तो ए वन वन को लिखा और इसका मल्टीप्लीकेशन हमने किससे करा, जब हमने इसको ऑमिट कर दिया जिस रो और जिस कॉलम में ये एलिमेंट आ रहा था। तो जो हमारा माइनर बचा, जो डिटर्मिनेंट बचा, उससे हमने इसकी मल्टीप्लाई कर दी और साइन क्या लिया, माइनस वन की पावर में जिस रो और जिस कॉलम में ये एलिमेंट आ रहा था उसको सम कर दिया। सिमिलरली जब ए टू वन लिया, कॉलम वन के अराउंड करना है, तो ए टू वन में ये आ रहा था सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में, तो माइनस वन की पावर टू प्लस वन किया, ए टू वन लिख लिया और इसका किस माइनर से मल्टीप्लाई किया, जब जिस कॉलम और जिस रो में ये आ रहा था उसको ऑमिट करने के बाद जो हमारे पास डिटर्मिनेंट बचा, ए वन टू ए वन थ्री ए थ्री टू ए थ्री, उससे मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली जब ए थ्री वन की बात की जाए कॉलम वन के थर्ड एलिमेंट की, तो माइनस वन की पावर में थ्री प्लस वन आएगा और ये फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो में आ रहा था, तो ये बचेगा हमारा माइनर ए वन टू ए वन थ्री ए टू थ्री, उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से हम किसी भी डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन करते हैं along any row or any column। सो स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्वेश्चन है इवेलुएट द डिटर्मिनेंट। ये हमारी डिटर्मिनेंट दे रखी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि वैल्यू हम किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करके फाइंड कर सकते हैं, बट इट्स बेटर टू चूज दैट रो और दैट कॉलम इन विच वी हैव इजियर कैलकुलेशन। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि जहां ये जो रो टू है
यहाँ पे 2 जीरो आ रहे हैं, तो यहाँ पे कैलकुलेशन आसान होगी हमारे लिए। तो ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, तो हम इसको एक्सपेंड करेंगे अलोंग रो 2। तो एक्सपेंडिंग अलोंग रो 2। तो रो 2 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 0। अब इसका साइन क्या होगा? -1 की पावर में सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, 2 + 1 3। लेकिन यहाँ पे क्योंकि 0 है, तो हम अगर प्लस साइन लगाए तब भी 0 आएगा, माइनस साइन लगाए तब भी 0 आएगा। इसलिए यहाँ पे है -1 की पावर की बात नहीं कर रहा हूँ। अब दूसरे 0 पे आ जाइए, प्लस साइन लगा के यहाँ पे भी 0 लिख ले रहे हैं। यहाँ पे भी मैंने -1 की पावर में कुछ भी नहीं लिखा है, क्योंकि 0 है तो कोई फायदा नहीं है वो करने का। अब प्लस साइन लगाएंगे, इस -1 को जब लिखेंगे तो इसका साइन क्या होगा? -1 की पावर, ये आ रहा है रो 2 में और कॉलम 3 में, तो रो 2 का 2 और कॉलम 3 का 3। और ये -1 क्या है? ये -1 ये एलिमेंट है। ओके, अब ये आ रहा है रो 2 और कॉलम 3 में, तो रो 2 और कॉलम 3 ऑमिट कर दें तो क्या बचेगा? 3 - 1 3 - 5। तो 3 - 1 3 - 5, तो कितना आ गया? -1 की पावर 2 + 3 5, और -1 की पावर ऑड नंबर है तो -1, तो -1 इंटू -1, और यहां से क्या आएगा? -5 इंटू 3 -15, इन बिटवीन माइनस साइन, 3 इंटू -1 -3, विच विल मेक दिस माइनस प्लस। तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस, -15 + 3 आ गया ये हमारे पास, तो -12 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ दीज टू डिटर्मिनेंट्स आर इक्वल। हमें x की वैल्यू फाइंड करना है अगर ये दो डिटर्मिनेंट इक्वल है। तो आइए देखिए कैसे इसको हम करेंगे। देखिए, सबसे पहले इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर ले, तो 1 × 2 2, इन बिटवीन माइनस साइन, 5 × 4 20, फिर x × 2x 2x², इन बिटवीन माइनस साइन, 6 × 4 24। तो 2 - 20 कितना हो गया? माइनस का 18 इज इक्वल टू 2x² - 24। 24 को हमने मूव किया लेफ्ट हैंड साइड में, तो -18 + 24 इज इक्वल टू 2x²। तो 24 - 18 कितना हो जाएगा? 6 इज इक्वल टू 2x²। तो x² कितना आ गया? 3, यानी कि x कितना आ जाएगा? ±√3। यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें x की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ दीज टू डिटर्मिनेंट्स आर इक्वल। तो देखिए, 5 × 2 कितना होगा? 10, इन बिटवीन माइनस साइन, 4 × 3 कितना होगा? 12, x × 5 कितना होगा? 5x, इन बिटवीन माइनस साइन, 2x × 3 कितना होगा? 6x। तो 10 - 12 -2, और 5x - 6x -x implies x is equal to 2। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो x is equal to 2, ये हमारी x की वैल्यू आ गई है। तो आज मैंने आपको डिटर्मिनेंट चैप्टर स्टार्ट किया था, और उसमें मैंने आपको बताया थी डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन, कि डिटर्मिनेंट होता क्या है एक्चुअली हमारा। उसके बाद मैंने आपको बताया डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन बाय एनी रो और एनी कॉलम, अलोंग एनी रो और एनी कॉलम। और उसके बाद मैंने कुछ आपको क्वेश्चन बताए थे बेस्ड ऑन द इवेल्युएशन ऑफ डिटर्मिनेंट, एंड इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस बताए थे जिसमें हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना होती थी। तो आई होप कि आपको जो आज मैंने वीडियो बनाया है ये अच्छे से समझ में आया होगा, कंटेंट जो भी मैंने बनाया है। और प्लीज मेरे साथ बने रहिए मेरे चैनल डॉक्टर अहमद मैथ क्लासेस पे। कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक जरूर करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके, तो मैं हूं डॉक्टर मुकीम अहमद, और आप देख रहे थे डॉक्टर अहमद मैथ क्लासेस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।